मुस्लिमों के साथ अत्याचार है, भाजपा एक नफ़रत की पार्टी है, लेकिन मेरे गांव में इसका कोई असर नहीं है। मेरे गांव में एक ऐसी मिसाल 1000 मिसालें मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ भाजपा का या उसका जो एजेंडा है, एक नफ़रत एजेंडा, उसके यहाँ कोई असर नहीं देखने को मिलता है ना। मुस्लिम समाज के लोगों ने उस यात्रा पे फूल बरसाने का काम किया। तो ये मेरे गांव का इतिहास है। मेरे बाबा जी को डीएम ने सम्मानित किया था। गांव में हमने इतना विकास, इतना काम किया था कि डीएम ने सम्मानित किया था। राजनीति गांव में उन्होंने कभी भी बदले की भावना से नहीं करी। कुछ लोग हैं जो बदले की भावना से राजनीति करते हैं, लेकिन बदले की भावना से राजनीति करने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो पाता। आज के दौर में आप भी देखते होंगे रोज कहीं ना कहीं एक तस्वीर सामने आती है जहां पर लोगों का ये आरोप है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम लगातार भाजपा कर रही है और अन्य पार्टियां हिंदू मुस्लिम कर रही है। लेकिन आज सहारनपुर के एक ऐसे गाँव में पहुंचे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं और आज भी इस गाँव की मिसाल लोगों में जाती है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर एक रहते हैं और कहीं ना कहीं आना जाना लगातार यहाँ का लोगों का, हिंदू के मुस्लिम का और मुस्लिमों का हिंदू में लगातार चलता रहता है। तो गांव के निवासी दानिश चौधरी जी हमारे साथ है, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इस गांव का इतिहास है और क्या एकता है इस गांव की जो लोग ये मिसाल दे रहे हैं। जी सबसे पहले तो स्वागत है दानिश भाई आपका। जी अक्षय भाई, आपके बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या खासियत है आपके गांव की? बताया जाता है कि देश के अंदर तो अलग ही माहौल चलता है हिंदू मुस्लिम का, तो क्या आपके गाँव में क्या ऐसा है कि बताया जाता है कि हाँ एकता है? जी देखिए अक्षय भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देश में आज जो नफ़रत की राजनीति हो रही और जो माहौल एक खड़ा कर दिया कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब कुछ है, तो मेरे गांव में बिल्कुल उसके विपरीत है। मेरे गांव में एक ऐसा माहौल हम शुरू से ही देखते आ रहे कि 1998-97 में यहाँ से चौधरी नकली सिंह वो चुनाव लड़े थे और एमपी साहब काजी रशीद मसूद साहब वो भी चुनाव लड़े थे, दोनों आमने सामने थे। तो हम शुरू से ही काजी रशीद मसूद जी के साथ है, हम उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, सन 78 से हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ रहे और 2000 में फिर हम चुनाव लड़े गांव में, प्रधानी का चुनाव लड़े बाबा जी चौधरी मंजूर हसन। तो नकली सिंह जी हमारे साथ थे। ये मेरे गांव का एक इंसानियत का गुलदस्ता यहाँ है कायम आज भी। बाहर की राजनीति क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे प्रमुख साहब है, मेरा और मेरे परिवार का उनके साथ एक घर जैसा संबंध है। प्रदीप प्रमुख साहब एक बड़े सज्जन और बड़े अच्छे व्यक्ति, गरीब लोगों के साथ खड़े हर टाइम उनकी मदद के लिए। अब हालांकि अभी उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, तो हम सब दुआ रोज़ करते हैं उनके लिए। अल्लाह भगवान उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक करे और वो ऐसे हमारे बीच में बन के आए जैसे वो पहले थे। तो आप ये कहना चाहते हो कि नकली सिंह जी जो चुनाव यहाँ पर लड़े थे वो एमपी साहब के खिलाफ लड़े थे, जो रशीद मसूद साहब के, आप रशीद मसूद साहब के साथ थे और वो अलग थे भाजपा में। तो गांव का जब चुनाव हुआ तो वो आपके साथ थे? वो हमारे साथ थे, गांव के चुनाव में वो हमारे साथ थे। और देखिए एक बात, उस टाइम मेरे गांव के लगभग 2800 वोट थे टोटल गांव के, और मुस्लिमों के थे यहाँ 150 वोट, तकरीबन 5.26%, यानी कि 5.25% मुस्लिम वोट था। और मेरे हिंदू भाइयों ने मेरे बाबा जी चौधरी मंजूर हसन वो प्रधान चुने, प्रधानी का चुनाव जिताया 5.25% पे। तो ये मेरा गांव का एक इतिहास रहा। यहाँ हमेशा से हिंदू मुस्लिमों की संस्कृति आज भी ऐसे ही है। प्रमुख साहब के यहाँ घर में उनके शादी होती है, बात का कोई प्रोग्राम होता है तो हम उनके बात में जाते हैं, वो हमारे बात में जाते हैं। तो एक ऐसा, और वो मेरे परिवार के भी है, जो हम ऊपर से जो एक हमारे बाबा को जो विभाजन हुआ था तो मेरा और प्रमुख साहब का एक ही परिवार है।
और ये जो बात लगातार चलती है कि भाजपा में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये कुछ हद तक सही आपकी बात है। मुस्लिमों के साथ अत्याचार है, भाजपा एक नफ़रत की पार्टी है, लेकिन मेरे गांव में इसका कोई असर नहीं है। मेरे गांव में एक ऐसी मिसाल 1000 मिसालें मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ भाजपा का या उसका जो एजेंडा है, एक नफ़रती एजेंडा, उसके यहाँ कोई असर नहीं देखने को मिलता। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपको, हमेशा आज के दौर में आप देखते होंगे मंदिर मस्जिद ज़्यादा चल रहा है, तो मंदिर मस्जिद की लड़ाई तो नहीं है कभी गांव में हुई कभी आज तक इस तरीके से? देखिए अक्षय भाई, मैं आपको, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया मंदिर मस्जिद वाला। अभी कुछ दिन पहले मेरे गांव में मस्जिद बनी थी, हमने बनवाई मस्जिद सभी गांव के लोगों के सहयोग से। तो मेरे हिंदू भाइयों ने उसमें चंदा दिया मस्जिद में, और हमारे साथ पूरा सहयोग किया बनवाने में, मस्जिद के बनवाने में। और अभी कुछ दिन पहले मेरे गांव में मंदिर निर्माण भी हुआ, तो हमने सभी मुस्लिमों से चंदा इकट्ठा करके मंदिर में चंदा देने का काम किया। और कलश यात्रा निकली गांव में, तो मेरे समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने उस यात्रा पर फूल बरसाने का काम किया। तो ये मेरे गांव का इतिहास है। देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति होती है, लेकिन मेरे गांव में जब मस्जिद बनती है तो मेरा हिंदू भाई, मेरे बुजुर्ग, वो मस्जिद में चंदा देते हैं, और जब मंदिर बनता है तो मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होकर वो मंदिर में पैसे देते हैं। तो ये इतिहास है मेरे गांव का। चलिए, तो आपके गांव की बात हुई। बात अगर मैं आपने कहा है कि मेरे बाबा जी प्रधान रहे, तो राजनीति में कहीं ना कहीं आप काजी परिवार से जुड़े हैं, तो अब कैसी राजनीति आपकी चल रही है और अब भविष्य में कहाँ कुछ देख रहे हो अपने आप को? देखिए अक्षय भाई, हम आज तक, मेरा परिवार का ये इतिहास रहा कि हमने आज तक किसी दूसरी पार्टी के नेता की चौखट पर नहीं चढ़े। आज तक हम सन 78 से काजी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ ही जुड़े रहेंगे। मेरे नेता आले जनाब काजी शायान मसूद, मैं उनके साथ बेट में काम भी कर रहा हूँ, और बेट में इंशाल्लाह पूरी उनकी तैयारी है, ज़ोरों शोर से और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और इमरान मसूद साहब, कल भी एक प्रोग्राम था, हम वहीं थे, मीटिंग रखी थी। 18 तारीख में कार्यकर्ता सम्मेलन है गागलेडी में, तो वहाँ भी हम पूरे ज़ोर शोर के साथ, लगभग मैं 100 आदमी इंशाल्लाह ले जाने का काम करूँगा। तो उस परिवार से मेरे एक पारिवारिक संबंध है, एक राजनीतिक संबंध को अलग निकाल के मेरा वहाँ पारिवारिक संबंध है। लेकिन फिर भी आदमी को एक महत्वाकांक्षा रहती है, एक राजनीति में आगे बढ़ने की रहता है कि नहीं आगे बढ़ना है, राजनीति में जिला पंचायत लड़ना है, प्रमुखी लड़नी है, विधानसभा लड़ना है। तो आपकी क्या तैयारी चल रही है आज के टाइम में? देखिए, इतनी तो मेरी हैसियत नहीं कि मैं विधानसभा का या किसी बड़ा इलेक्शन की मैं तैयारी करूँ या घोषणा करूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन हाँ, जिला पंचायत तक का मैं कह सकता हूँ, अगर पार्टी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा ज़रूर। मेरी तैयारी भी चल रही है। मैं आजकल धरातल पर काम कर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, और अगर मौका दिया पार्टी ने तो इंशाल्लाह ज़रूर लड़ा जाएगा जिला पंचायत का चुनाव। तो कौन सी सीट से आपकी तैयारी चल रही है, कौन से वार्ड से सॉरी आपकी तैयारी चल रही है? देखिए, मेरा अपना वार्ड तो मेरा 34 वार्ड है, ठीक, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद साहब जो थे, और मैं एक वाक़या बताऊं आपको अपने वालिद साहब से जुड़ा हुआ, कि मेरे वालिद साहब का, ये आपने जो अभी बात करी थी मेरे गांव की, मेरे गांव का इतिहास हिंदू मुस्लिम ऐसा रहा। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ 2024 में, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई, बहुत लोग आए। मेरे वालिद साहब का चिलकाना एरिया में उनका बहुत जान पहचान थी, क्योंकि वहीं रुद्रपुर शुगर फैक्ट्री में उन्होंने नौकरी करी, 20-22 साल वो वहाँ रहे। तो उन लोगों से इतना मान सम्मान उन्होंने मिला और मोहब्बत प्यार, कि अगर मैं आज भी उस इलाके में जाऊँ तो लोग मुझे देख के मेरे बाप को याद करते हैं। तो वो सब लोग, मेरा पूरा गांव गवांड, वो पूरा यहाँ सब था उस दिन।
भीड़ बहुत काफ़ी थी। तो मैं जब उस इलाके में जाता हूँ तो वो मुझे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे वालिद साहब के मिलने वाले, वो मुझे बताते हैं कि भाई हमने आपके गांव में एक चीज़ देखी कि जब गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी तो लोगों ने अपने घेर खोल दिए, अपने घर के गेट खोल दिए कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी करो, और पानी का, चाय का, हर चीज़ की व्यवस्था उन लोगों ने करी। तो उस इलाके में मेरी वालिद साहब की बहुत बेहतरीन पकड़ रही। और मैं मानता हूँ अगर मैं भी, मेरी जो पढ़ाई जो शुरू हुई वो मैंने उस इलाके से करी। मैं अपने मामा के यहाँ नलेड़ा गाँव उसमें रहा, चिलकना से मेरी स्कूलिंग हुई, और ज़्यादातर मेरा समय उस इलाके में बीता। अगर उस इलाके से मैं चुनाव लड़ूँ तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल चुनाव जीतूँगा। लेकिन जो और भी लोग आपकी पार्टी के वहाँ तैयारी कर रहे हैं, हाँ वो एक अलग चीज़ है। अगर मैंने बताया आपसे, अगर पार्टी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, और मेरी उस वार्ड पे और अपने वार्ड पे पूरी तैयारी है। तो कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़ने के इच्छुक है और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाएगा आने वाले टाइम में जिला पंचायत, अगर पार्टी ने मौका दिया तो। जैसे आपने गांव के इतिहास के बारे में बात करी, मेरे गांव में मेरे पड़बाबा जी मैनपाल नंबरदार जी हुए, बड़े अच्छे और सरल आदमी थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो उन्होंने अपनी योजना में यहाँ के हर गरीब मुसलमान को पट्टा देने का काम किया। कोई मुसलमान घर ऐसे नहीं बचा जिनसे उन्होंने पट्टा नहीं दिया, हर गरीब से। तो ये एक उनकी बड़प्पन था, अच्छाई थी, और आज भी लोग उनको याद करते हैं। और मैं पता नहीं कितने आपको घर गिनवा दूंगा। मुखिया जी का परिवार है, गोपाल मुखिया जी, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे बाबा जी। और आज भी हमारी संस्कृति ऐसी है, शादियों में, बात में, उसमें हर चीज़ में आना जाना बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, और किसी भी तरीके का भेदभाव मुझे तो लगता नहीं। और जितना सम्मान मेरे गांव ने मेरे परिवार से देने का काम किया, मुझे नहीं लगता शायद कोई दे सकता हो। आज भी कोई कार्यक्रम, कोई सामाजिक पंचायत, कुछ भी अगर मेरे गांव में होती है तो सम्मान के तौर पे मेरे बाबा जी को बुलाने का काम उस कार्यक्रम या उस पंचायत में होता है। तो और राजनीति की बात ये रही कि बाबा जी ने जो अपनी योजना करी, 5 साल की उनकी योजना, उन्होंने हर धर्म के, हर वर्ग के, हर जाति के लिए काम किया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि उस योजना में मेरे बाबा जी को डीएम ने सम्मानित किया था। गांव में हमने इतना विकास, इतना काम किया था कि डीएम ने सम्मानित किया था। और उनका देखिए 2 चीज़ है, मेरे वालिद साहब और बाबा जी दोनों अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनके व्यवहार की लोग मिसाल देते हैं। मेरे वालिद साहब के लिए लोग कहते हैं, मैं अगर उस इलाके में चले जाऊँ कि आपके वालिद साहब जैसा हमने किसी का व्यवहार ही नहीं देखा। मेरे बाबा जी के बारे में ऐसे ही कहते हैं, आपके बाबा जी जैसा हमने व्यवहार ही नहीं देखा। तो ये दोनों लोग, दोनों आदमी, मेरे वालिद साहब, मेरे बाबा जी अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, राजनीति गांव में उन्होंने कभी भी बदले की भावना से नहीं करी। कुछ लोग हैं जो बदले की भावना से राजनीति करते हैं, लेकिन बदले की भावना से राजनीति करने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो पाता। अगर राजनीति आपको करनी है तो आप भेदभाव को अपने दिल में से निकाल के उसे ख़त्म करके, आपका बस ये होना चाहिए सेवा भाव से काम करना है, तो आप एक दिन कामयाब हो जाओगे। दूसरे में आपको बताऊं कि जैसे प्रमुख साहब की मैंने आपको बात बताई, देखिए मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, गांव में मेरे नेता प्रदीप प्रमुख साहब है। जो उनका फैसला, जो भी उनका निर्णय होगा, जो उनका फैसला होगा, वो मेरे सर आंखों पे है। जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं प्रदीप प्रमुख साहब के साथ हूँ। और बाहर की राजनीति के हिसाब से मेरे नेता शायान मसूद साहब है। जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं शायान मसूद जी के साथ हूँ जी।
ठीक है जी, दानिश भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो दानिश चौधरी जिन्होंने अपने गांव का इतिहास भी बताया और अपने गांव में बताया किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आज भी यहाँ पर और एकता बनी हुई है हिंदू मुस्लिम में। और साथ ही साथ इन्होंने अपने राजनीतिक बताया कि किस तरीके से जिला पंचायत की तैयारी चली है और जिला पंचायत चुनाव लड़ा जाएगा अगर पार्टी हाईकमान उन पर विश्वास करेगी। फिलहाल इतने, धन्यवाद।